गफूर प्लम्बर, पागल हो गए हो? रॉन्ग नंबर है। क्या है? अब्रेश, अब्रेश, अब्रेश 11 बज गए, उठो। मजाल है जो ये मेरी आवाज सुन ले। अम्मी, मेरी पेरिस से न्यूयॉर्क की फ्लाइट जा रही थी यार, आपने क्यों उठाया मुझे? कल तो तुम कनाडा गई थी ना, और आज तुम पेरिस की फ्लाइट पे चढ़ गई। थक गई होगी ना? अब जल्दी से उठो और फ्रेश होकर नीचे आओ। उठो, शाबाश। अमेरिका कल चली जाना। ये क्या मजाक है? इस घर में कोई मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता। गुड मॉर्निंग अब्बू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? कौन से मुल्क की गुड मॉर्निंग है भाई? अमेरिका के फ्रांस? ये मेरी गुड मॉर्निंग है। अब्रेश, ये कोई वक्त है उठने का? इतनी देर तक बच्चे सोते हुए अच्छे नहीं लगते। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन ये क्या है? अंडा पराठा। यार अम्मी, आपको मैंने कितनी दफा बताया, यूरोप में नहीं होता ये सब। वहां तो ब्रेकफास्ट टेबल पे होता है पीनट बटर, एप्पल जैम, ऑरेंज जूस, सावरडो, ब्राउन ब्रेड, और यहाँ ये घी में तला हुआ पराठा। सुन रहे हैं आप इस लड़की की बातें? सुन रहा हूँ। बात दरअसल ये बेटा कि अभी आपने बाहर की उड़ान नहीं भरी है, तो लिहाजा जब तक शराफत से अंडा पराठा खाइए। गजब खुदा की, कैसे माँ बाप हैं आप दोनों। पहले माँ बाप होंगे जो अपनी ही बेटी के ख्वाबों को ऐसे चकनाचूर कर रहे हैं। सुनो, ख्वाबों की दुनिया से ना बाहर आ जाओ, क्योंकि हम तुम्हारा ना रिश्ता तय कर रहे हैं, समझ गई? व्हाट? रिश्ता? खुदा का खौफ करें, ये रिश्ते की बातें कहाँ से आ गई बीच में? मुझे तो अभी बाहर घूमने जाना है, यूरोप देखना है अम्मी। अरे भाई, ख्वाब ही देख रही है ना, देखने दो। ख्वाब देखने के कौन से पैसे लगते हैं? तुम देखो बेटा, चावल ख्वाब देखो और अंडा पराठा खाओ। शाबाश। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविचेस बनवाए, ये खाओ ना। सैंडविचेस है ना? या अल्लाह, आए मेरा हाथ, आए, उफ मेरा हाथ। दादी क्या हुआ? अरे बेटा, चाय गिर गई। आए, आपसे कितनी दफा कहा है घर के काम ना किया करें, फिर भी आप सुनती नहीं है। अच्छा, आए बैठे। अल्लाह, आए जल्दी कुछ। या अल्लाह मेरे, बैठे। आए, या अल्लाह, आए। जलन हो रही है? नहीं, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों में अब दम खम नहीं रहा, जल्दी से दुल्हन ले आ, बहू आके संभाल ले। अरे दादी, मैंने आपसे कहा है ना, मैं शादी तब करूंगा जब लड़की मुझे पसंद आ जाए। अब पसंद तो है लड़की पहले मुझे। अरे तौबा है, अल्लाह जाने कौन वो लड़की होगी। अरे दादी, आप नाराज क्यों होती हैं? आप तो नाराज ना हो ना, आपको पता है जान बचती है मेरी। अरे जान जोखिम में डाल दी तूने। या अल्लाह, बस तू दुल्हन ले आ। दादी, आप तो इस तरह से कह रही हैं जैसे लड़की ग्रोसरी स्टोर पे मिलती है, मैं जाऊं और 2 किलो बहू लेकर आ जाऊं। लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसको बंदा देखे तो ठाक करके दिल पे लगे। अब ऐसी कोई लड़की मिली नहीं मुझे। अरे बेटा, लड़की ना हुई, कोई गोली हो गई। अरे रजिया ने तस्वीरें भेजी है ना, उसमें से देख ले, और या फिर ये करके ऑर्डर पे मंगवा ले कोई लड़की। दादी, लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसको बंदा देखे ना तो बस देखता चला जाए। और आपकी रजिया पिछले 10 साल से 10 लड़कियों की पिक्चर्स बार भेजे जा रही है, उसको कोई लड़की चेंज कर ले। अरे चल दीवाना कहीं का। अच्छा खैर चल। अरे नहीं, चाय नहीं, आप कमरे में चले, चाय मैं आपको ला दूंगा। मैंने ऑफिस जाना है, मैंने तैयार नहीं होना। अरे दादी, मैं सफाई करता हूँ। अरे फायजा, तुम्हारे तो मजे हैं, शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गई हो अपने हस्बैंड के साथ। वैसे तो मैं भी रोम और पेरिस जा चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ तस्वीरों की हद तक। लेकिन तुम अब देखो मैं कैसे इस ख्वाब को हकीकत में बदलती हूँ। यार अब्रेश, मैं तो कहती हूँ तुम भी यार मेरी तरह कोई बाहर का लड़का ढूंढो। हाँ, आ रहा है किसी फराज का रिश्ता आज, लेकिन तुम्हें पता है ना फायजा, मुझे कितनी सख्त चिढ़ है इस परेड से। भोली भाली दिखो, आवाज आहिस्ता रखो, आंखें नीचे रखो, ओह, और देखने वाले तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे अभी खा जाएंगे मुझे। ओहो यार, तो तुम्हें क्या मसला है? तुम वही करो हमेशा की तरह जो हर रिश्ते के साथ करती आई हो। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें पता तो है मेरा, ऐसा बैंड बजाऊंगी ना मैं इस फराज का कि शादी से पहले उसकी बारात निकल जाएगी।
और हस्बैंड छोड़ो, मैं तो सोच रही हूँ कि स्टूडेंट वीजा लगवा लूं, बस पढ़ाई की पढ़ाई और इसी बहाने मैं बाहर भी चली जाऊं। हाय, पेरिस, रोम, कितना मजा आएगा ना। अच्छा चलो और बताओ, वहाँ मौसम कैसा हो रहा है? आई एम श्योर ठंडा ठंडा हो रहा होगा। पता है यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही है। तो बेटा आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ भी नहीं। इसका मतलब है ये फ्रीलांस काम करता है, ग्राफिक डिजाइनर है। आओ बेटा बैठो। नहीं अम्मी, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, कहाँ ठीक हो बेटा, बैठ। अरे बैठ जाओ, कहाँ जा रही हो? माशाल्लाह, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। फराज के लिए मैं ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी और आप लोगों को भी फराज बहुत अच्छा लगा होगा। जी फराज भी हमें तो आपकी अम्मी बहुत पसंद आई है। मेरा मतलब है अच्छा बच्चा है। वैसे ऐसे नमूने, मेरा मतलब है कि ऐसे भोले बच्चे आजकल नजर ही कहाँ आते हैं। अरे क्या बताऊं आपको, मेरे बेटे फराज की तो खानदान में बहुत डिमांड है। खानदान का हर फर्द मेरे बेटे को दामाद बनाना चाहता है। मैं तो सबको पसंद आ जाता हूँ, मेरे सब दोस्त भी मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं हूँ ही इतना प्यारा। और एक बात बताऊं, अगर ये रिश्ता तय हो जाता है तो आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। जी मुझे पक्का यकीन है ऐसे ही होगा। बल्कि मुझे लगता है मैं भी आपके घर आऊंगा तो मैं भी बहुत खुश रहूंगा। मतलब मेरा मतलब है कि मिलने के लिए इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं माशाल्लाह से, है क्यों भाई, क्या ख्याल है? देखिए मेरा ख्याल तो बहुत बुरा है, आप लोग खुद ही डिसाइड करें। एक और जहाज। अब्रेश, जी अम्मी। ये क्या हरकत की तुमने? अम्मी वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हरकत में बरकत होती है, तो मैंने सोचा मैं भी एक हरकत करके देख लूं। बात सुनो, इसे बदतमीजी कहते हैं, समझी तुम? क्या कहेंगे वो लोग कि हमने अपनी औलाद की कैसी तरबियत की है? यही कहेंगे कि बहुत अच्छी तरबियत की है। नहीं मुझे खा लेना। मुझे नहीं खाना। अच्छा चले, आई एम सॉरी, प्लीज। सॉरी ना अम्मी, आप भी तो देखें कैसे ये फजूल लफंगे लोगों को आप बुला लेती हैं रिश्ते के लिए। अब आप खुद देखें, आपकी इतनी प्यारी हसीन मासूम सी बेटी है, उसके साथ ये उल्लू अच्छा लगता कहीं से? वैसे मुझे भी ना वो लड़का कोई खास पसंद नहीं आया। तस्वीरों में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसको चलता फिरता देखा तो कुछ बावला सा लग रहा था। यही तो, ये की ना आपने मेरी अच्छी अम्मी वाली बात। अगर आप डिक्शनरी खोलेंगी ना और उसमें स्टूपिड वर्ड का मीनिंग देखेंगी तो आपको पता है क्या लिखा होगा? फराज। लेकिन अब इस तरह हर रिश्ते को तुम ठुकराती रहोगी तो एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने घर जाना ही होगा ना। अम्मी, मैं हर रिश्ता नहीं ठुकराती। देखिए, अव्वल तो मुझे शादी का कुछ खासा शौक नहीं है। अगर आप मेरी शादी करवाना ही चाहती हैं तो एक ऐसे इंसान से कराएं जो मुझे लेके जाए लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, पूरा का पूरा यूरोप दिखा दे मुझे। वैसे बेटा वो जो बाहर के रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी होते हैं। अल्लाह मेरी प्यारी भोली सी अम्मी, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मुझे कोई बाहर का रिश्ता चाहिए। मैं कह रही हूँ रिश्ता यहीं का हो, ले मुझे बाहर जाए बस। और वैसे भी अम्मी, आप अपनी बेटी की इतनी छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती? ठीक है भाई, ठीक है। अम्मी खाने में क्या बना है? बताती हूँ अभी। अम्मी बिरयानी। ओके। सेलिब्रेशंस। हाँ अब्रेश, उम्र 25 साल, बीएससी ऑनर्स कर रही है, लेकिन दादी इसकी तस्वीर तो है ही नहीं। बेटा रिश्ते वाली कह रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की है कि पहली नजर में पसंद आ जाएगी, बहुत अच्छी है, बता रही थी। दादी हर किसी की पसंद अलग होती है, सवाल ये है कि मुझे पसंद आएगी कि नहीं। तुम्हारे सवाल की ऐसी की तैसी, बस कल चल रहे हो तुम मेरे और दादी पर दादी नहीं दादी। क्यों छीन रही है मुझसे मेरी आजादी?
क्योंकि बहुत जरूरी है होनी तुम्हारी शादी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले मेरे ख्वाबों की शहजादी। बस तो फिर हो गई तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी। मतलब ये कि अगर तुम्हें शहजादी चाहिए तो वो बैठ के हुक्म चलाएगी, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। भाई मैं तो कह रही हूँ कल मेरे साथ उस लड़की को देखने चलो, वरना मैं नाराज हो जाऊँ। अच्छा ठीक है दादी, चलूंगा मैं।